आज हम स्टडी करेंगे मुंबई बोर्ड में 12th स्टैंडर्ड में मार्च 2015 में आया हुआ क्वेश्चन इश्यू ऑफ शेयर्स का। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, जोशी पाटिल लिमिटेड इश्यूड 2010% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। जोशी पाटिल लिमिटेड कंपनी जो है उन्होंने डिवेंचर इश्यू किया है 10% डिवेंचर्स। अब तक हमने जो क्वेश्चंस किए और जो भी हमने थियरी समझी ये हमने शेयर्स को लेकर समझी, और शेयर्स को लेकर ही हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली आते हैं। लेकिन मार्च 2015 में यह क्वेश्चन डिवेंचर का था। सेम एंट्रीज रहेगी एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, लेकिन बात यह है कि यहाँ पर इक्विटी शेयर ना लिखते हुए हम यहाँ पर 10% डिवेंचर्स लिखेंगे। सो ये जोशी पाटिल लिमिटेड कंपनी है, ये डिवेंचर्स पब्लिक में इश्यू करती है और पब्लिक से अमाउंट लेती है। अब एक डिवेंचर की जो कॉस्ट है, जो वैल्यू है, ये है 100 रुपीज़। और ये पेएबल किस प्रकार से है, तो पेएबल ₹20 ऑन एप्लीकेशन एंड द बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। सो कंपनी के 2010% डिवेंचर्स है, जिसमें से एप्लीकेशन मनी है 20 रुपीज़ और अलॉटमेंट मनी है 80 रुपीज़। कंपनी इस प्रकार 100 रुपीज़ अलॉटमेंट में ले रही है। एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी और टोटल 2000 डिवेंचर्स है। अब एप्लीकेशन मनी पहले रिसीव होगा, उसके बाद में वो डिवेंचर में ट्रांसफर होगा। उसी प्रकार अलॉटमेंट मनी, हाँ, अलॉटमेंट मनी पहले ड्यू होगा, उसके बाद में वो रिसीव होगा। कितने डिवेंचर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव की? क्वेश्चन में आगे लिखा है, द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 2500 डिवेंचर्स, out of which applications for 2000 shares were allotted fully and remaining applications were rejected and money refunded। यानी कंपनी 2000 डिवेंचर्स बेचना चाहती है, लेकिन कंपनी के पास एप्लीकेशंस आई 2500 डिवेंचर्स की। सो कंपनी का चौखा कहना यह है कि 2500 डिवेंचर्स हमारे पास नहीं है, हमारे पास 2000 डिवेंचर्स है। जो 2000 एप्लीकेशन है उनको 2000 डिवेंचर्स दे देंगे। ऊपर का जो 500 डिवेंचर के लिए एप्लीकेशंस आई है वो एक्सेस एप्लीकेशन मानकर उसका एप्लीकेशन मनी विड्रॉ हो जाएगा, यानी कि रिफंड कर देंगे। सो यहाँ पर 2500 एप्लीकेशंस पे 20 रुपीज़ यानी 50,000 रुपीज़ बैंक में आएगा, जिसमें से डिवेंचर कैपिटल बनेगा। डिवेंचर कैपिटल इज अ बोरोड कैपिटल, लोन कैपिटल है। इसके लिए हम लोग सिर्फ डिवेंचर लिख सकते हैं, डिवेंचर कैपिटल लिखने की जरूरत नहीं है। सो डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर होगा 2000 शेयर्स का, बिकॉज कंपनी सिर्फ 2000 डिवेंचर्स इश्यू कर रही है। बस क्वेश्चन इतना ही है। आगे लिखा है जनरलाइज द ऑल ट्रांजेक्शंस, तो सिर्फ 4 एंट्रीज है इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन 4 एंट्रीज का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो 8 मार्क्स के लिए आता है। सबसे पहले डिवेंचर की एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी, बैंक में डिवेंचर का अमाउंट आ जाए, इसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 50,000 रुपीज़ बैंक में आया। इस वर्किंग नोट के सहारे हम लोग देखेंगे कि अमाउंट है 50,000, 2500 शेयर्स पे 20 रुपीज़ यानी 50,000। इसमें से कितना कंपनी ने अपने डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर किया, तो 2000 शेयर्स पे 20 रुपीज़ ट्रांसफर किया है यानी 40,000। सो 50,000 बैंक में आया, लेकिन डिवेंचर एप्लीकेशन में से डिवेंचर में ट्रांसफर हुआ ओनली 40,000। तो जो 10,000 एक्सेस है वो कंपनी ने उन एप्लीकेंट्स को वापस दे दिया जिनको कंपनी डिवेंचर देने वाली नहीं है। तो वो डिवेंचर बैंक में जब आया था पैसा तो बैंक डेबिट हुआ था, बैंक से गया तो बैंक क्रेडिट हुआ। ये सेम हमने जो लास्ट लेक्चर में देख लिया, जो शेयर्स इसके पहले के, ये मार्च 2015 का है, इसके पहले के जो 2 क्वेश्चंस हमने समझे मार्च 2014 और अक्टूबर 2014, सेम उसी प्रकार की अब एंट्रीज हमेशा आगे आते जाएगी। अच्छा, ये हो गए दोनों। अब इसके अंदर हमको नरेशन लिखना है। नरेशन सेम रहेगा कि कितने डिवेंचर्स है, कौन सा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है यानी कौन सा कॉल है, और कितना रुपीस है वो। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2500 एप्लीकेशंस रिसीव हुई है। सो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड
ऑन, पहले हमने लिखा कौन सा है, अलॉटमेंट है या एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन। सेकंड, कितने डिवेंचर्स, तो 2500, और कितने रुपीस पर डिवेंचर, 20 रुपीस। ये तीन बातों को हमको इसमें भी लिखना है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, सेम उसी वे में। बीइंग 2500 एप्लीकेशंस रिसीव्ड एट ₹20 ईच। सो 20 रुपए का हिसाब से हमने लिया, और यहाँ पर हमने उसको किस प्रकार ट्रांसफर किया ये हमको लिखना है, और कितना एक्सेस हमारा था। तो यहाँ पर बीइंग टू एप्लीकेशन मनी ऑन 2000 शेयर्स ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। ये हो गए हमारे दोनों एंट्री हमारे एप्लीकेशन को लेकर। आगे लिखा हुआ है कि जो अलॉटमेंट मनी थे उसका कॉल ड्यू हुआ, यानी अलॉटमेंट ड्यू हुआ और अलॉटमेंट रिसीव हुआ, इसमें कोई कॉल्स इन एरियर्स या कॉल्स इन एडवांस नहीं है। सो अगर हम देखें अलॉटमेंट मनी ड्यू, यानी कंपनी यहाँ पर एक एस्टिमेशन करती है कि 2000 डिवेंचर जो डिवेंचर होल्डर को बेचे हैं, जो डिवेंचर होल्डर्स के पास है वो 100 रुपीज़ के है, पर डिवेंचर होल्डर ने अब तक सिर्फ 20 रुपीज़ दिए हुए हैं। सो इस 20 को अगर हम माइनस करें 100 से, तो अभी भी कंपनी ने 80 रुपीज़ लेना बनता है। तो 80 रुपीज़ अगर कंपनी लेती है 2000 डिवेंचर पे, तो कंपनी को 1,60,000 रुपीज़ आ सकता है। ये हो गई कैलकुलेशन की एंट्री, इसे कहते हैं एंट्री फॉर ड्यू। ये ध्यान में रखकर कंपनी उन डिवेंचर होल्डर्स को उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पे लेटर लिखती है, अलॉटमेंट लेटर, और उस अलॉटमेंट लेटर को लिखने के समय उस लेटर में लिखा जाता है कि आपके 80 रुपीज़ जो बाकी है उन 80 रुपीज़ को अभी पे करो। वो लेटर जब डिवेंचर होल्डर्स पढ़ते हैं तो डिवेंचर होल्डर्स वो 80 रुपीज़ लेकर बैंक में अपना जमा करते हैं। सो इस प्रकार कंपनी को 22,000 डिवेंचर्स पे 80 रुपीज़ बैंक में मिल जाते हैं। तो यहाँ दो एंट्री हुई, ड्यू एंड रिसीव्ड। सो ड्यू की एंट्री, डिवेंचर अकाउंट में अलॉटमेंट का पैसा आ रहा है, सो डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू डिवेंचर। बीइंग, फिर से वही, बीइंग allotment money received on 2000 debentures at ₹80 each। अब ये तो ड्यू हुआ, अब यहाँ पे रिसीव होगा। सो रिसीव होगा यानी बैंक में पैसा आया। कौन सा पैसा आया, डिवेंचर अलॉटमेंट का पैसा आया, इसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। बीइंग allotment money received on 2000 debentures at ₹80 each। बस इतना सा छोटा सा ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन में दिया है जर्नलाइज द अबाउट ट्रांजैक्शंस अज्यूमिंग दैट ऑल द सम्स वर रिसीव्ड। यानी कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन डिवेंचर का अगर आता है हमको एग्जाम में तो ये 8 मार्क्स का आएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे, उसके बाद में हम लोग इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। अब ये था हमारा मार्च 2015 का क्वेश्चन। हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में अक्टूबर का 2015 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।